Hello students, welcome to another Dua मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे आज हम क्लास +1 का चैप्टर नंबर 15 टॉपिक है हमारा स्टैटिक्स। ठीक है बेटा, तो उसकी एक्सरसाइज हम 15.1 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसका आज बेटा फर्स्ट लेक्चर है। और बेटा जिस भी बच्चे ने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे पेज को सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पे। उसको बेटा आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास जितनी भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा कि कौन सी क्लास की वीडियो और कौन सा लेक्चर चल रहा है। ठीक है बेटा, सभी जाके पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करें मेरे फेसबुक पेज को भी और यूट्यूब चैनल को भी। ठीक है बेटा, फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स है क्या? सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा स्टैटिक्स की डेफिनेशन। तो स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है बेटा? हम 10th क्लास में पढ़ा हुआ है हमने, फिर भी आपको बताते हैं। कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस द डाटा इज कॉल्ड स्टैटिक्स। मतलब क्या है? पहले हमें डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है, कलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना है बेटा? उसका रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद क्या करना है? तो उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद उसी को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड स्टैटिक्स। हमने डाटा कलेक्ट किया, उसको रिप्रेजेंट करा, फिर उसका एनालाइज किया, उसका क्या कंक्लूजन निकला, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्टैटिक्स। अब बेटा हमने स्टैटिक्स में 10th क्लास में पहले मीन पढ़ चुके हैं, मीडियन पढ़ चुके हैं और मोड पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा उससे हाई लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे पास +1 क्लास में है। सबसे पहले +1 क्लास में हमारे पास जो टॉपिक आता है बेटा हमारे पास वो है, ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। एक बार इसको इरेज कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ जो हमारे पास +1 क्लास में है। +1 क्लास में हमारे पास क्या दिया हुआ बेटा? सबसे पहले आता है मीन। ठीक है, मीन अपने को पता है कैसे हम निकालते हैं? मीन निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है हमारे पास समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n। मतलब xi का टोटल कर दो, उसको n से डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा, तो ये हमारा है मीन निकालने का फॉर्मूला। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। और जिन बच्चों को ये बातें याद नहीं है वो मैंने फेसबुक पे और यूट्यूब पे बेटा अब मैं जितनी वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे डालता हूँ, फेसबुक पे नहीं आएगी वो। बेटा यूट्यूब पे जाओ, वहां पर आपको मैं 10th क्लास का एक लेक्चर डाला होगा, आप चेक कीजिएगा। वहां पर स्टैटिक्स, सॉरी 10th क्लास का डाला हो स्टैटिक्स। हाँ, स्टैटिक्स वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे तो इसको मैं डिटेल में बता रखा, मीन मीडियन मोड को, वहां भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको देखना है। अदरवाइज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मीन का फॉर्मूला हो गया समेशन ऑफ xi बाय n। अब जो हमारे पास +1 क्लास में टॉपिक है वो है बेटा मीन डेविएशन निकालना। पूरा नाम है इसका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MD, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन दो तरीके से निकाल सकते हैं, फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीडियन। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से निकालना है अपने, तो बेटा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से कैसे निकालेंगे देखिएगा। इसका जो फॉर्मूला है इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन का सिंबल ले लिया। इसका ये फॉर्मूला था बेटा समेशन मॉडुलस x माइनस x बार डिवाइड बाय n। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है इसका बेटा, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का। अब बेटा यहाँ पर समेशन का मतलब होता है टोटल, मॉडुलस का मतलब क्या है? जितने भी नेगेटिव वैल्यू इसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा, एंड जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अब जिसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है जो मैं करवा रहा हूँ एलिमेंट्स की बुक से बेटा। देखिएगा हमारे पास क्या फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, कहता फाइंड द मीन डेविएशन। इसमें हमें क्या है? मीन डेविएशन फाइंड करना है आपको। जो हमें डाटा दिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, ये देखिएगा, फाइंड द मीन डेविएशन। अब हमें मीन डेविएशन निकालना है, क्या निकालना है वो बताता हूँ। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन के थ्रू निकालना है। फॉर द डाटा, आपको डाटा दिया हुआ है तो सबसे पहले जो भी डाटा दिया उसको आपने x नाम दे देना है। आप सोचो सेकंड कॉलम पे ही क्यों आपने x रखा? क्योंकि फर्स्ट हमने सीरियल नंबर लिखना होता है। सीरियल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी होगा वहां तक लिख देंगे, चेक करते कितना है। फर्स्ट वैल्यू दी है 38, यहाँ लिख दिया 38। सेकंड वैल्यू दी है 70, थर्ड वैल्यू दी है बेटा 48, अगली वैल्यू दी है 40, उससे अगली वैल्यू दी हुई है बेटा 42, उससे अगली वैल्यू दी है बेटा 55, उससे अगली वैल्यू दी है बेटा 63, उससे अगली वैल्यू दी है बेटा हमें 46, उससे नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है बेटा 54, फिर हमें दिया होगा 44। ये दो वैल्यू हो रहे हैं, मतलब 9 नंबर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दिया, दूसरे पे हमने क्या लिख दिया? x।
अगर आप इसको xi लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, एक ही बात है। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, अब आपको ये पता लगे 10 टर्म्स दी हुई है, राइट। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला देखिएगा। मीन का क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ xi बाय n। समेशन का मतलब टोटल करना, तो पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे समेशन ऑफ xi। बेटा अब हमें इसका सारे का टोटल करना है, टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा 8 + 8 16, 16 और 2 18, 18 + 5 कितना हो गया 23, 23 + 3 26, 26 32, 32 और 8 40, 40 का 0 4 ऊपर चला जाएगा, 4 और 3 7 और 7 14, 14 और 8 14 और 8 हो जाएगा 22, 22 और 4 26, 26 और 5 31, 37 41, 48 500 मतलब 50 बन गया, टोटल मिला के 500 बन गया। तो देखिएगा बेटा सबसे पहले मीन निकालने का फॉर्मूला, समेशन ऑफ xi कितना बेटा 500, यहाँ वैल्यू फिल कर दीजिए, डिवाइड बाय n कितना है 10, इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 50। कितना आंसर आ जाएगा बेटा आपका 50। तो ये हमारा आ गया मीन का आंसर। इसका आंसर आ गया मीन का। तो सबसे पहले हमें मीन के बारे में पता लग गया। एक बात बताता हूं बेटा, ये जो आप मीन निकाल रहे हो इस मेथड को हम बोलते हैं वैसे डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट मेथड, ध्यान रखना। अब हमें निकालना है इसका मीन डेविएशन, निकालना है कहां से, फ्रॉम मीन। तो क्या फॉर्मूला है, समेशन x माइनस x बार का टोटल करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर x माइनस x बार। अब देखिए कैसे बनाएंगे, x कितना है हमारा 38 है, माइनस x बार कितना निकाला वो रहा 50, यहाँ रख दीजिए 50, इसमें से इसको माइनस कीजिए कितना आ जाएगा माइनस का 12। अगला कितना है 70, इसमें से उसको माइनस कीजिए नेक्स्ट वाले को 50। मतलब क्या करना है, xi को आगे रखना है, x बार को माइनस करते जाएंगे बार बार। 70 माइनस 50 कितना आ जाएगा 20। अगला 48 माइनस का 50 कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 2। 40 माइनस 50 कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 10। अगला 42 माइनस 50 कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 8। 55 माइनस x बार कितना आ रहा 50 कितना आंसर आएगा 5। 63 माइनस 50 कितना आंसर आ जाएगा 13। 46 माइनस 50 कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 4। 54 माइनस 50 कितना आंसर आ जाएगा 4। 44 माइनस 50 कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 4। अब बेटा हमें क्या करना है, इसके आगे लगाओ मॉडुलस। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर मॉडुलस लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं x माइनस x बार का मॉडुलस। अब बेटा हमने यहाँ पर क्या लगा दिया इसका मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या है बेटा, जैसे मान लो इसको मैंने -12 को मॉडुलस के अंदर लिखा। मॉडुलस का क्या काम होता है, उसका नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, बस इतना ही इसका काम है। अगर पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए माइनस का 12 है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अगर मॉडुलस के अंदर लिखा है प्लस का 12, ये 20, ये 2 सारी वाली पॉजिटिव हो जाएगी। 10 8 5 13 4 4 4। अब हमें इसका क्या चाहिए बेटा, समेशन। समेशन का मतलब इसका टोटल, यहाँ लगा दीजिए समेशन x माइनस x बार। टोटल कर लेते हैं, चाहे ऊपर से कर लेते चाहे नीचे से देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस 20 32, 34 44 44 और 8 52, 52 और 5 57, 57 और 70 हो जाएगा 74, 78 82 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 82। बाकी हम चेक कर लेते हैं हमारा टोटल कितना आ रहा है, 82 ने 84 बन रहा है। यहाँ अच्छा यहाँ 6 आएगा बेटा, सॉरी 44 माइनस 50 कितना आ जाएगा 6 आएगा, यहाँ प्लस का 6, तो 2 प्लस कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 84। कितना आया हमारा इसका टोटल 84। तो बेटा मीन डेविएशन पे चलते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या फॉर्मूला बेटा, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 84 डिवाइड बाय n। n कितना हमारा 10, तो 84 को 10 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा बेटा 8.4। ये हमारा क्या है बेटा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब एक बात सिखाता हूं आपको, ध्यान से सुनना बेटा। इसमें हमें स्टैटिस्टिक्स में कुल मिला के हम 3 सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। वो 3 सीरीज कौन सी होती हैं, कैसे यूज करते हैं, जिन्होंने 10th क्लास में नहीं पढ़ा वो जाके मेरी 10th क्लास की वीडियो देखो, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी आपको। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बेटा, ठीक है, ताकि आपके नोटिफिकेशन आता रहे। अब देखते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए बेटा, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस आते हैं तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब बेटा हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट सीरीज कौन सी होती है बेटा, इंडिविजुअल सीरीज होती है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है बच्चा, ये सोचता है, देखो जिसके अंदर ओनली x होगा, मतलब एक ही डाटा गिवन हो। एक ही डाटा मतलब जैसे यहाँ पर xi दिया होगा, सिर्फ xi दिया ना, क्या इसके अंदर f दिया, फ्रीक्वेंसी दी है, नहीं दी। जिसके अंदर ओनली xi होगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज।
तो बेटा मैंने अभी आपको इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालना सिखा दिया, मीन डेविएशन निकालना सिखा दिया, ठीक है। अब हम इसके चलते हैं सेकंड पे। अब अपने पास मैंने बोला था मीन डेविएशन आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, एक फॉर्मूला और होता है मीन डेविएशन निकालना है आपको फ्रॉम मीडियन। कहां से निकालना है बेटा? मीडियन से। तो यहां लिखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, एम लिख देंगे यहां पर। इसका फॉर्मूला बन जाएगा समेशन एक्स माइनस, अगर आप मीन के थ्रू निकालते हो तो मीन को माइनस करते हो, अगर मीडियन के थ्रू निकाला तो मीडियन को माइनस कर दो, बस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एन। अब बच्चा ये सोचता है मीडियन कैसे बनाएंगे। अब मीडियन निकालने का तरीका भी सुन लो। मीडियन निकालने का आपका फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय 2। क्या फॉर्मूला? n+1 डिवाइड बाय 2। आपने 10th क्लास में दो फॉर्मूले पढ़े थे। n+1 डिवाइड बाय 2 कब यूज करते थे? जब हमारे पास ओड नंबर होता था। अगर इवन होता तो हम यूज करते थे, याद होगा आपको, एक तो n/2 निकालते थे, फिर आप करते थे n/2+1, ऐसे करते थे आप। राइट आया? याद आया आपको? ऐसा करते थे। पर +1 क्लास में आपको जरूरत नहीं, आप एक ही फॉर्मूले से अपना काम चला सकते हैं। कैसे हम इसको यूज करें मैं यूज करना सिखाऊंगा, चाहे आपका ओड आंसर हो चाहे इवन हो, इसी फॉर्मूले से हम आंसर बना देंगे। तो सिखाता हूं, देखिएगा। सेकंड एग्जांपल में चलते हैं, यहां से देखिएगा। अब हमने कौन सा एग्जांपल डिस्कस किया था? फर्स्ट पहले हमने सीखा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब हम क्या सीखेंगे? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन सीखेंगे। पहले मीडियन का एक बार फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको यहाँ पर। मीडियन का क्या फॉर्मूला है? मीडियन, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है समेशन n+1 डिवाइड बाय 2 th। यहाँ पर th जरूर लगा था, th का मतलब टर्म रहेगा हमारे पास। यहाँ पर कौन सा नंबर का आएगा? अब देखिएगा, जैसे आपको इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल नंबर 3 पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड एग्जांपल है क्या, पहले समझा देता हूं। कंप्यूट द मीन डेविएशन। अब आपको मीन डेविएशन निकालना है किससे बेटा? अबाउट द मीडियन। किससे निकालना है बेटा? मीडियन से निकालना है। तो सबसे पहले ये तो समझ आ गया मीडियन से निकालना है। कहता है ऑफ द फ्लोइंग डाटा, हमें डाटा दिया है। मैं एक बार डाटा को यहाँ लिख देता हूँ। 36 दिया है, 72 दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ बेटा 60 दिया हुआ है, 45 दे रखा है, 45 के बाद क्या दे रखा है? 53 दे रखा है, 53 के बाद 46 दे रखा है, 46 के बाद 51 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है? 49 दे रखा है। ये हमें क्या दे रखा है? डाटा दे रखा है। अब बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, हाँ जी, सबसे पहले नंबर पर हम सीरियल नंबर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे xi। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब भी आपको मीडियन निकालना हो और आपके पास कौन सी सीरीज हो? इंडिविजुअल सीरीज हो। कौन सी सीरीज हो? इंडिविजुअल सीरीज। अब बच्चे सबको ये तो क्लियर हो गया, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब सिर्फ देखो एक ही डाटा गिवन होगा, मतलब आपको सिर्फ x दिया हुआ है, एक तरह से बोला जाए तो, ठीक है। जिसके अंदर सिर्फ x दिया जाए उसको इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। तो बेटा ध्यान से मैं पॉइंट जो बोलने जा रहा हूँ वो सुनिएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, जब भी आपने मीडियन निकालना है और इंडिविजुअल सीरीज दी हो, तो आपने अपने डाटा को यहाँ पर है ना असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में। मतलब कैसे? सबसे छोटी वैल्यू ढूंढो, उसमें से कौन सी सबसे पहले? सबसे छोटी वैल्यू 36, ये लिख दिया। 36 के बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है? 42 है, 42 है, यहाँ पर आएगा 42। अब 42 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? चेक करते हैं। 42 से बड़ी है 46, नहीं 45 है बेटा, ये 45 है, फिर 46 है। 46 तो दो बार है, तो दोनों बार लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू को, ठीक है। 46 के बाद चलते हैं आगे। 46 के बाद है 51, नहीं 49 है ये रहा, 49, फिर है 51, फिर है 51 के बाद बेटा 53। 53 के बाद क्या है बेटा हमारे पास? 53 के बाद है 60, और 60 के बाद क्या है बेटा लास्ट में? 72, ठीक है। अब नंबर डाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ना लिख लें, थोड़ा सा बैलेंस करते रखो। 42 को ऊपर लिख लो थोड़ा सा, 45 यहाँ से आएगा, 46 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ भी 46 आ गया, यहाँ 49 आ गया, यहाँ 51 आ गया, यहाँ 53 आ गया, यहाँ हमारा 60 आ गया, ये हमारा 72 आ गया, ठीक है। अब एक लाइन नीचे लगा लेते हैं, उसके हमें नीड पड़ती है थोड़ी सी। अब सुनिएगा, यहाँ पर सीरियल नंबर डालिए 1, इसके सामने 2, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6,
7 8 9, यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, जितने भी नंबर 10 है चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वैल्यूज दिए, 10 की 10 लगा दी। अब एक पॉइंट नोटिस किया, जब हमने मीन निकाला था तो ऐसा कुछ नहीं किया कि सबसे छोटा ऊपर लगाया, मीन में जरूरत ही नहीं है। कहां पर जरूरत है बेटा आपको? इसकी मीडियन में। तो मीडियन में जब भी आपको उसको सोल्व करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, चाहे ओड हो चाहे इवन, हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये मतलब है क्वेश्चन में कि हमारे पास जो यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या होना चाहिए, हमारा एक्स होना चाहिए ओनली, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मीडियन निकालने का फॉर्मूला समझते हैं, क्या है? n+1 डिवाइड बाई 2। तो देखिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला, n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n अगर हम देखें तो हमारा टोटल 10 टर्म्स है। यहाँ पर रख देते हैं 10+1 डिवाइड बाई 2। अब बेटा आपको ये नहीं सोचना कि n हमारा इवन है या ऑड, जरूरत नहीं, आप इस फॉर्मूले पे आ जाएंगे। अब देखो मीडियन कैसे निकालेंगे, 10+1 कितना हो गया, 11/2 TH। 11 को 2 से डिवाइड करो कितना है, 5.5 TH। ये हमारा आंसर नहीं आया, अभी ध्यान रखना। 5.5 TH का मतलब क्या है? देखो अगर मान लीजिए 5.5 आया, इसका मतलब क्या है, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म के बीच में आता है। 5.5 जो है फिफ्थ और 5.5 इन दोनों के बीच में आएगा ना यहाँ पर, इसका मतलब हो गया फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म के बीच में आता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका आंसर ऐसा लिखेंगे, फिफ्थ टर्म लेनी है प्लस सिक्स्थ टर्म लेनी है, डिवाइड बाई 2 कर देना। क्या फॉर्मूला बता दिया, फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म डिवाइड बाई 2। अगर मान लीजिए आपका आंसर यहाँ 5 होता, मान लीजिए फिफ्थ आ गया, तो आपने क्या करना है, फिफ्थ के सामने जो आंसर होगा ना वो आपका मीडियन हो जाता। तो मीडियन का आंसर 46 लिख देते। पर यहाँ पंगा क्या है, 5.5 आ गया, कितना आ गया हमारे पास, 5.5 आ गया। तो 5.5 किसके बीच में आता है, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में आता है। तो क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म लेंगे प्लस सिक्स्थ टर्म लेंगे, दोनों टर्म लेके उसको 2 से डिवाइड, मतलब उसका एवरेज कर देंगे। तो देखिएगा क्या बनेगा मीडियन। फिफ्थ टर्म के सामने देखो कितना है, 46। सिक्स्थ टर्म के सामने कितना है, 49 डिवाइड बाई 2। दोनों को कर लेते हैं प्लस, कितना आ जाएगा, 95 हो जाएगा ऊपर, डिवाइड बाई 2। इससे डिवाइड करें 47.5 आ जाएगा। यहाँ पर TH मत लगाना, ये आपका आंसर है मीडियन का। तो हमारा मीडियन का आंसर कितना आ गया, आपके सामने लिख देता हूँ, 47.5। ये हमने क्या निकाल दिया बेटा, मीडियन निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना सीखना है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन किससे, मीडियन से। क्या फॉर्मूला है, x माइनस m, या समेशन लगाइए, डिवाइड बाय n। तो देखिएगा हमारा फॉर्मूला यहाँ पर है x माइनस m, पहले ऐसे, अभी मैंने मॉडुलस नहीं लगाया, ब्रैकेट लगाया ओनली। x कितना है, 36, x और मीडियन कितना है, 47.5। अगला कितना है, इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा आपका, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 47.5। ठीक है, कितना आ जाएगा चेक कर लेते हैं, साइड में माइनस करके देख लो। 47.5 में से कितना माइनस करना है, 36, आगे कुछ तो 0 लगा देंगे, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 1। तो आपका आंसर आ गया माइनस का 11.5। क्या आंसर आ गया, माइनस का 11.5। हाँ जी, अगला आएगा 42 माइनस 11 सॉरी, x कितना है 42 माइनस मीडियन कितना था 47.5। अब बेटा 47.5 में से माइनस करवाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, माइनस का 5.5। कितना आ जाएगा, माइनस का 5.5। अगला 45 माइनस 47.5, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2.5। कितना आ जाएगा, माइनस का 2.5। अगला 46 माइनस 47.5, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1.5। अगला 46 माइनस 47.5, क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 1.5। 49 माइनस 49 में से माइनस करना है किसको, 47.5 को, तो कितना आ जाएगा देखते हैं, आ जाएगा 1.5। अगला चलते हैं 51 में से कितना माइनस करना है, मीडियन माइनस करना है, बार बार ध्यान रखना। 47.5 कितना आ जाएगा, 350 हो जाएगा, और ये आ गया 1, ये आ जाएगा अपने पास 4.15 आएगा कि चेक करते रहो। 51 में से कितना माइनस करना है, 47.5, पॉइंट लगाया 0 गया, 50 में से क्या 3.5 आएगा बेटा, और किसका आएगा, प्लस का आएगा। आगे चलते हैं 52 माइनस 47.5, यहाँ आ जाएगा 5.5। अगला आ जाएगा 60 माइनस 47.5, यहाँ आ जाएगा आपका 12.5। 72 माइनस 47.5, अब ये कितना बनेगा चेक कर लेते हैं। 72 में से माइनस करना है किसको, 0 लगा लिया, 47.5 को। 10 हो जाएगा, 10 में से क्या 5, 11 में से क्या 4, ये आ जाएगा 2, 24.5 आ जाएगा, 24.5। अब अगले स्टेप में क्या लगा देंगे, यहाँ पर मॉडुलस लगा देंगे, x माइनस m, जितनी नेगेटिव वैल्यू सभी को पॉजिटिव लिख दो।
पहला आंसर 11.5, दूसरा आंसर 5.5, 2.5, 1.5, 1.5, 1.5, 3.5, 5.5, 12.5, अगला आ जाएगा 24.5। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, x माइनस एम का मॉडुलस। अब हमें इसका क्या चाहिए बेटा, समेशन। यहाँ लिख देंगे x माइनस एम का मॉडुलस, प्लस कर लेते कितना आएगा, 5, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार है, इसका मतलब हो जाएगा 50 बन जाएगा पूरा। 50 का 0, 5 यहाँ चला जाएगा, पॉइंट लगा देना यहाँ पर, 5 यहाँ जाएगा, 5 और 1 6, 11, 11 और 2 13, 14, 15, 16, 16 और 3 19, 24, 24 और 6 30, 30 का 0, 3 आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 70 बन रहा है बेटा। बाकी एक बार चेक कर लेता हूँ बुक में क्या आ रहा है, इसका देखिए 70 आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हम अपने फॉर्मूले पे चलते हैं, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन, समेशन मतलब इसका टोटल कितना है बेटा, 70.0, मतलब 70 काउंट करेंगे, चाहे 0.0 हटा दीजिए एक ही बात है, 70 बनेगा आपका, ठीक है। डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, तो इसको हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, क्या आंसर आ गया 7 आ गया। इसको बोलते हैं बेटा मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। अब क्लियर हो गया आपको ये टॉपिक, ठीक है। अब बेटा अपन ने देखो आज जो किया है, हमने आज इसकी सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज डिस्कस की है। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, जिसके अंदर सिर्फ क्या दिया जाए, ओनली एक्स दिया जाए, तो वो मैंने आपको आज यहाँ पर कंसेप्ट सिखा दिया। क्लियर हो गया। अब मैं इसकी बेटा सेकंड सीरीज के अंदर एंट्री करवाने जा रहा हूँ। सेकंड सीरीज का जो नाम है वो आपको बता रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। सेकंड सीरीज को क्या बोलते हैं बेटा, डिस्क्रीट सीरीज। तो देखिएगा कौन सी है आपकी डिस्क्रीट सीरीज, उसके बारे में बताते हैं। हाँ जी बेटा, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, सुनिएगा। सेकंड सीरीज क्या है हमारी, डिस्क्रीट सीरीज। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, और बेटा सब्सक्राइब भी करें यूट्यूब चैनल को, ठीक है, ताकि आपके नोटिफिकेशन आता रहे। हाँ जी बेटा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी सेकंड सीरीज। उस सेकंड सीरीज को वैसे बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की खास बात, इसके अंदर x भी मिलेगा और क्या मिलेगा, f भी मिलेगा। अब ये डिस्क्रीट सीरीज को मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, फोर्थ एग्जांपल लिखा हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूँ, क्या है यहाँ बोल रहा है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। वही मीन डेविएशन निकालना है किससे, अबाउट द मीन से, वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस यहाँ सीरीज चेंज कर दी। क्या दिया हुआ मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ ऊपर है ऐसे, जो उसने डाटा दिया मैं पहले एक बार वो फिल कर देता हूँ। यहाँ पर इसने लिखा हुआ है xi दिया हुआ आपको, और एक जगह दिया हुआ है fi। एक तो दिया हुआ है xi और एक क्या दिया हुआ है fi। तो सबसे पहले हम देखते हैं xi में क्या दिया हुआ है, 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ तक दिया हुआ बेटा, नीचे लगा लेते लाइन। fi में क्या दिया हुआ बेटा, यहाँ पर दिया हुआ हमें 7, 4, इसके बाद लिखा हुआ है 6, 3, 3, 7, 4, 6, 3, 5 है, सॉरी बेटा लास्ट में क्या दिया हुआ 5। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पहली बात, यहाँ पर अब आप सीरियल नंबर नहीं लिखो 1, 2, 3, 4, ऐसा क्यों नहीं करते। सीरियल नंबर हम सिर्फ n के लिए काउंट करते हैं ना, सुनिएगा। यहाँ पर जो समेशन ऑफ fi बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पर जो fi का टोटल होता है उसको ही हम n बोलते हैं। ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज में ध्यान रखनी बात, हमें सीरियल नंबर नहीं लिखना। कई बच्चे कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए, n इसका 5 नहीं होगा। अब n इसका कितना होगा, इसका जो टोटल आएगा चेक कर लेते हैं कितना बनेगा n का। 7 + 4 11, 15, 17, 17 और 3 20, 25 बन रहा है बेटा आपका। यहाँ पर कितना आंसर बन रहा है 25। अब देखिएगा बेटा, हमारे पास बात करते हैं फर्स्ट की। अब सबसे पहले मीन डिवीजन फ्रॉम मीन निकालना है, तो मीन तो निकालना ही पड़ेगा। तो बेटा अभी आपको मैंने मीन निकालने का एक फॉर्मूला सिखाया था, अभी याद होगा आपको, समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n सिखाया था, याद है। वो तब था जब हमारे पास सिर्फ x था। अब xi के साथ क्या आ गया, fi, तो हमारा फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा fi डॉट, fi को किससे मल्टीप्लाई करना है, xi से, फिर इसको किससे डिवाइड कर देंगे, n से।
ठीक है, कई बुक में इसको ऐसे लिखा हुआ है समेशन ऑफ एफ आई डॉट एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, या फिर एफ आई की जगह पर आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। तो मैंने इक्वल टू में लगा दिया। बेटा ये मीन का फॉर्मूला है, यहाँ पर मीन निकालने का इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब आप ये सोच रहे होगे सर आप बार बार ये डायरेक्ट मेथड लिख रहे हो, और भी कोई मेथड है कि हाँ मीन निकालने का सेकंड मेथड और है, दो मेथड है इसके, दूसरे को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। दूसरे क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। हाँ जी, शॉर्टकट मेथड का देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला है मीन निकालने का a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई एन। अगर आप सोच रहे हैं सर आपने यहाँ पर तो सेकंड मेथड बता दिया, इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड है, फर्स्ट कौन सा डायरेक्ट, सेकंड है शॉर्टकट। अब इस क्या हमने जो पहली सीरीज पढ़ी इंडिविजुअल उसमें भी दो मेथड थे क्या, हाँ उसके भी दो मेथड है। सुनो, फर्स्ट मेथड हमने वहां पर किया था एक्स बार का, क्या था, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। उसका भी सेकंड मेथड है, उसके सेकंड मेथड का नाम भी सेम है, उसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड बेटा एक बात और, शॉर्टकट मेथड का एक नाम और होता है, इसको हम वैसे बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसमें देखिए शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें जो मीन का फॉर्मूला बनेगा a प्लस समेशन ऑफ d डिवाइड बाय n। इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में एक ही फर्क है, इसमें पहले यहाँ देखो यहाँ पर f नहीं था ना इस सीरीज में, उस सीरीज में f आ गया, अगर f आ गया तो d को f से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला पॉइंट d कौन है, d को वैसे हम बोलते हैं यहाँ पर डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन। d बनाते कैसे हैं, d बनाने का फॉर्मूला है xi माइनस a। d बनाने का क्या फॉर्मूला है, xi माइनस a, राइट। आप इससे भी कर सकते हैं, d आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपको d बनाना तो कोमा लगा के लिख देता हूँ, d का क्या फॉर्मूला है xi माइनस a। ये हमारा सेकेंड मेथड है, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर जो a होता है, a को क्या बोला जाता है, यहाँ पर a को रिप्रेजेंट किया जाता है एज्यूम्ड मीन से, एज्यूम्ड मीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन। अब सुनिएगा, अब बेटा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में याद होगा डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करवाया था, राइट। अब बच्चे एक बात सुनो, आप मीन चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, वो आपकी चॉइस है आप किससे निकालना चाहते हो। अगर मान लो इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हो यहाँ पर, तो देखिएगा आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, किसको, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना पड़ेगा, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, यहाँ टोटल कर लेंगे, इसका टोटल आ जाएगा, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, एन से। एन कितना दिया हुआ है, जो भी बनेगा, जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, मीन। ये वाला मेथड समझ आ गया, ये आप पीछे भी कर चुके हैं। अब मैं जो यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं आपको सेकंड मेथड से करवा रहा हूँ यहाँ पर, इसका नाम है शॉर्टकट मेथड। ये तो सिखाई दिया आपको मैंने पिछले वाले में, इस वाले को ये करके दिखाते हैं। शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले हमें डी आई बनाना होता है, डी आई बोलते हैं, डी बोल दो, डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। डी का क्या फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए, या एक्स माइनस ए बोल सकते हो। हाँ जी बेटा, अब ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, मतलब क्या है, आपने एक्स आई में से किसी भी एक वैल्यू को, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आपने एक्स आई में से किसी भी एक वैल्यू को अपनी मर्जी से ए एज्यूम कर लेना है। मान लीजिए मैंने भाई 20 को ए एज्यूम कर लिया, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम फर्स्ट वैल्यू को माने या सेकंड को माने या मिडल को माने, आपका जहां मन करे, पर लेना किस में से है, एक्स आई में से लेना है, ये ध्यान रखना। एक बार चेक करो बेटा, एक मिनट इसको, एक मिनट आप क्वेश्चन देखो बस करवाते हैं। हाँ जी बेटा देखिए, डी आई बनाने का फॉर्मूला एक्स माइनस ए। अब मैंने ए किसको एज्यूम किया, 20 को। अब देखो फॉर्मूला क्या बना, एक्स कितना पहले 5 है, माइनस का 20, कितना आंसर बन जाएगा, माइनस का 15। कितना आंसर बन जाएगा, माइनस का 15। अगला एक्स कितना है 10, माइनस ए कितना है 20, कितना आंसर बन जाएगा, माइनस 10। एक्स कितना है 15, माइनस ए कितना है 20, कितना आंसर बन जाएगा, माइनस का 5। एक्स कितना है 20, ए भी कितना है 20, कितना आ जाएगा 0। एक्स कितना है 25, ए कितना है 20, कितना आंसर आ जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, यहाँ कोई मॉडुलस वगैरह नहीं लगा हुआ। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर है एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर दो। पहले हम क्या करते हैं, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई। 7 को 15 से, माइनस का 105,
विद सिंबल लिख रहे हैं भाई। 4 को 10 से माइनस का 40, 6 को 5 से माइनस का 30, इसको इससे 0, 5 को 5 से 25। अब हमें क्या चाहिए, इसका समेशन। समेशन का मतलब इसका टोटल कर लो। समेशन fi.di ये चाहिए हमें। चेक कर लेते हैं भाई। माइनस का 105 माइनस का 40 तो माइनस का 145, माइनस का 145 और माइनस का 30, माइनस का 145 और माइनस का 30, माइनस का 175 हो गया। अब माइनस का 175 प्लस का 25 है, माइनस का 175 और 25 हटा दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का 150। कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 150। तो सबसे पहले हम अपने चलते हैं मीन के पास। मीन का क्या फॉर्मूला है, a, व्हाट इज a 20 प्लस समेशन ऑफ fi.di ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस का है तो माइनस 150 डिवाइड बाय n, n का टोटल कितना है 25। ठीक है भाई। अब 25 से कट रहा है कितने पे 6 पे, तो आपका मीन का आंसर आ जाएगा 20 माइनस 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 14। क्या आंसर आएगा बेटा आपका 14। अब चाहे इस मेथड से ट्राई कर लो तो भी आपका आंसर 14 ही आएगा। बाकी बुक में चेक कर लेते हो आंसर राइट है रॉन्ग है, चेक कर लेते हैं। मीन का आंसर 14 ही आ रहा है बेटा। उसने इस मेथड से किया हुआ बुक वाले ने, मैंने इस मेथड से करवा दिया आपको। मेरे को तो ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, मेन पॉइंट ये चल रहा है। राइट है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और पेज को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। और ओनली यूट्यूब चैनल पे ही आते हैं बेटा वीडियो, फेसबुक पे नहीं आएंगे। हाँ जी बेटा सुनिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता होगा अनुज अदवा मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से है। वहां पर जाके आप लाइक कर और सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ जी बेटा fi.di आ गया, ये हमने बना लिया भाई। मीन आ गया हमारा, मीन तक हो गया। अब हमें निकालना क्या है, मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन फ्रॉम कहां से, मीन से। अब देखिएगा क्या फॉर्मूला था, पिछले वाला फॉर्मूला बताओ क्या था। पिछले वाला फॉर्मूला था जी समेशन, यहाँ पर x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n था, ये था ना। ये तब था जब हमारे पास f नहीं था। कौन सी सीरीज चल रही है, डिस्क्रीट सीरीज, तो इसके अंदर f आ गया, तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, f लग जाएगा। क्या फॉर्मूला बन गया, f डॉट मॉडुलस x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n। ठीक है। अब मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूँ शॉर्ट में, थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर इसमें ऐसे लिखते थे x माइनस एक्स बार, ठीक है, और मॉडुलस को अगले स्टेप पे लिखते थे। जो उतने आप यहाँ पर ही मॉडुलस लगा लिया करो, इकट्ठा ही कर लो, एक स्टेप बच जाता है। अब देखो करके दिखाता हूँ। x कितना है 5, x बार कितना है 14, माइनस करते हैं 5 माइनस 14, मॉडुलस लगाया तो कितना आएगा माइनस का 9। मॉडुलस का काम क्या है, प्लस कर देना, यहाँ प्लस का 9 लिख दो, समझ आ गया। अब बार बार आपको अपने माइंड में करना है। 10 माइनस 14 कितना हो जाएगा 4, 15 माइनस 14 1, 20 माइनस 14 6, 25 माइनस 14 कितना आ जाएगा 11। ठीक है, इसका टोटल नहीं चाहिए। पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करो, f से। अब देखो ये आपका fi है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। यहाँ लिखेंगे fi डॉट मॉडुलस x माइनस एक्स बार, fi डॉट x माइनस एक्स बार। ठीक है भाई, देखते मल्टीप्लाई। 7 9 जा 63, 4 4 जा 16, 6 1 जा 6, 3 6 जा 18, 5 11 जा 55, 5 11 जा 55। अब हमें इसका चाहिए टोटल भाई, समेशन fi मॉडुलस x माइनस एक्स बार, इसका टोटल चाहिए। कर लेते हैं टोटल, यहाँ 0 लगा लेना आगे एक बार। याद आएगा 6 9 हो गया, 9 15 15 और 5 20 28 हो जाएगा। 28 का 8 तो ऊपर चला जाएगा, 2 और 6 8 9 10 और 5 15। तो हमारे पास इसका टोटल कितना आ गया 158 आ गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन 158 डिवाइड बाय n। n आप निकाल चुके कितना 25। एक चीज ध्यान रखना बेटा, कई बार n की जगह यहाँ पर समेशन ऑफ fi भी लिखा हुआ मिल जाएगा, एक ही बात है। हाँ जी 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 6 जा 150, 158 में 150 का 8 आ जाएगा, ऊपर से उतार 0, यहाँ पर कितने में जाएगा 3 पे, फिर आ जाएगा 5, तो कितने में जाएगा 2 पे, 6.32। ये हमारा फाइनल आंसर है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर क्या आ रहा है बेटा। हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 6.32, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लीजिए। आपको ये मैंने आपको सिखा दी कौन सी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपने क्या सीखा बेटा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी तो होना चाहिए, सही है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी है इस क्वेश्चन में, तो वो भी सिखाता हूँ। ठीक है, हाँ जी
ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा जब मैं आपको करवा रहा हूँ मीडियन वाला, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या बनेगा अगला क्वेश्चन। अब हम डिस्क्रीट सीरीज में बात करेंगे। हाँ जी बेटा, डिस्क्रीट सीरीज में चलते हैं। देखिएगा अगला एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 5। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। आगे ना क्वेश्चन में अब मीडियन से निकालना है। सबसे पहले देखिएगा जो हमें दिया हुआ वो यहाँ लिख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है भाई, क्या क्या दिया हुआ वो देखते हैं। जितने लाइंस की नीड होगी लगा लेंगे बाद में, एक बार चेक करते हैं। हमें एक तो दिया हुआ है एक्स आई दिया हुआ बेटा, एक्स आई लिख देते हैं। एक हमें एक्स आई दिया हुआ है, एक्स आई दिया हुआ है 6 से शुरू है क्या? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, यहां तक दिया बेटा, यहां तक लिख दिया, लाइन लगा दी। अब इसकी एफ आई देखते हैं क्या दिया हुआ बेटा, 4, 7, 9, 4, 7, 9। इसके बाद लिखा हुआ बेटा हमारे पास 18, 15, 18, 15, 10 एंड 5, 10 एंड 5, राइट। ये हमारे पास बेटा क्या लिखा हुआ है, एफ आई दिया हुआ है। और बेटा एक बात और, मैंने यूट्यूब पे काफी चैनल वीडियोस डाल दी हैं। 5th चैप्टर करवा दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर 4th चैप्टर करवा दिया है, फर्स्ट वॉल्यूम के 2 चैप्टर करवा दिए मैंने फर्स्ट बुक में से, 4th और 5th। मैंने सेकंड वॉल्यूम में से 12th चैप्टर करवा दिया। मेरे यूट्यूब चैनल पे बेटा वहां जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथ में। और मैं अभी 15 चैप्टर करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। 2 चैप्टर मैंने उसमें से करवा दिए, 2 चैप्टर इधर से हो जाएंगे सेकंड वॉल्यूम से। हाँ जी बेटा, अब हमें इसमें पूछा गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले चलते हैं मीडियन। अब बात आती है मीडियन की। अब आप सोचेंगे सर आपने मीडियन पहले लिखा था, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, इसमें नीड है या नहीं? नहीं। जब आपकी इंडिविजुअल सीरीज होगी तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। बाई चांस ये बढ़ते क्रम में अगर ना हुआ तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना। मान लीजिए अगर 42 यहाँ आ जाए, यहाँ से 1 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। कब फर्क पड़ता है? जब आपकी वो इंडिविजुअल सीरीज हो। ये कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट। कैसे पता लगा? एक्स आई और एफ आई दे रखा है, 2 टर्म आ रही है, एक्स आई और एफ आई, ठीक है। अब देखिएगा इसमें सबसे पहले मीडियन निकालने का फॉर्मूला। बेटा यहाँ पर मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज में एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम है, n+1 डिवाइड बाई 2 TF। जो आपका इंडिविजुअल में था वो ही यहाँ पर है, पर इसमें एक चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ वो बताता हूँ आपको। एक्स आई दिया और एफ आई दिया है, तो देखिएगा यहाँ पर एक हमें क्या बनाना पड़ता है, CF बनाना पड़ता है। CF का मतलब क्या है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब क्या है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हम कैसे बनाते हैं? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा F से बनती है। देखो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वैल्यू को रखो सेम, 4 आ गया सेम, इस 4 को प्लस करो नीचे वाले में, 4 + 7, 4 को प्लस करो 7 में, कितना आ जाएगा? 11। फिर इस 11 को प्लस करो नेक्स्ट में, कितना आ जाएगा? 20। 20 को नेक्स्ट में प्लस करो, कितना आ जाएगा? 38। 38 को प्लस करो किसमें? 15 में, कितना आ जाएगा? 53 नहीं 50, हाँ 53 आ जाएगा। 53 + 10 63, 63 + 5 68, कितना आ जाएगा लास्ट आपका? 68 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। हाँ जी बेटा, यहाँ तक आपको मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बेटा अगर आप इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल भी आपका 68 ही आएगा, ध्यान रखना। जो इसका टोटल होता है ना वो इसके लास्ट वाले मैच करता है, मतलब इसका जो फाइनल लास्ट आंसर बनेगा उसके टोटल से मैच करता है। अगर ये मैच कर रहा है तो आपका टोटल सही है, अदरवाइज आपकी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी। सबसे पहले मीडियन देखिए, मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, n+1 डिवाइड बाई 2। n कितना है? 68। यहाँ लिखे 68 + 1 डिवाइड बाई 2 TF। दोनों को प्लस कर दीजिए, 69 डिवाइड बाई 2 TF। हाँ जी, 69 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 34.5 TF लगा देना साथ में, 34.5, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, जो यहाँ पर आपका आंसर आया 34.5, ये मीडियन नहीं है अभी। हाँ जी, 34.5 आपने देखना है कि आपका CF में कहां पर है। 34.5 जो है आपका CF में कहां पर है वैल्यू? क्या 34.5 है? कहां पर? नहीं है जी, इसके अंदर है ही नहीं। आपने ये वाली वैल्यू ढूंढनी है इसके अंदर। अगर ये वैल्यू इसके अंदर नहीं है कोई बात नहीं, आपने जो वैल्यू यहाँ पर दी है 34.5 उससे बड़ी वैल्यू देखनी है।
34.5 इन दोनों के बीच में आता है। तो इससे देखो 34.5 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 38। जो भी इससे बड़ी वैल्यू होगी उसको आपने सर्कल कर लेना है पूरी लाइन को। दोबारा स्टेप रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनो। जो भी आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा, या तो उस वैल्यू को इसके अंदर ढूंढो, है तो ठीक है, नहीं है तो हम इससे बड़े वाले आंसर पे जाएंगे, इससे छोटे आंसर पे नहीं जाएंगे। मान लीजिए एक बात बता दो, मान लीजिए 20 की जगह मान लीजिए 34 होता या 38 है, तो भी आप बच्चा सोचते 34.5 ये आंसर ले लेते, नहीं, आप हमेशा इससे बड़ी वैल्यू पे जाओगे, चाहे इसकी छोटी हो तो नहीं लेनी, एग्जैक्ट वैल्यू तो ले सकते हैं, अदरवाइज वो वैल्यू हम नहीं ले सकते। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो यहाँ पर जो था वो लिख लेते हैं 20 था। हाँ जी, ये लाइन सर्कल हो गई, ठीक है। ये लाइन सर्कल होने के बाद जो आपका इस लाइन के सामने देखना, आपका एक्स में आंसर है, एक्स में क्या आंसर है? 24। ये आपका मीडियन है, ये हमारा मीडियन होगा। समझ आ गया नहीं आ गया? ये है हमारी डिस्क्रीट सीरीज जिसमें हमने इसका मीडियन निकालना सीख लिया। अच्छे से देख लीजिए मीडियन कैसे निकाला, एफ वाला नहीं, किस वाला? एक्स वाला। इसको हम क्या बोल रहे हैं? मीडियन बोल रहे हैं वाला। मीडियन आ गया। अब बच्चे इसके बाद आता है हमारे पास, मीडियन निकालने के बाद यहां पर आता है मीन डेविएशन निकालो जी। मीन डेविएशन निकालना है किससे? फ्रॉम मीडियन से। फ्रॉम मीडियन, मीडियन से कैसे निकालते बेटा? देखिएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। पिछले वाले में क्या फॉर्मूला था सोच के देखना, उसमें फॉर्मूला था जी x माइनस एम मॉडुलस के अंदर डिवाइड बाय n था, यही था। अब इसमें खास बात क्या? f आ गया तो इसके आगे f लगा दीजिए, ये लीजिए, हो गया फॉर्मूला रेडी हमारा। क्या फॉर्मूला है? x f डॉट x माइनस m मॉडुलस के अंदर डिवाइड बाय n। मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा? अब x माइनस m बनाना पड़ेगा, और वो भी किसके अंदर बनाना पड़ेगा बेटा? मॉडुलस के अंदर। ठीक है, यहां तक आपको मीडियन वाला कंसेप्ट समझ आ गया। x माइनस m, m का मतलब मीडियन, मॉडुलस के अंदर बनाना है। वो चेक करते हैं क्या आंसर आएगा बेटा, उसके बाद हमें पता लगेगा। और बेटा जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं मेरी 5 PM पे, रोज इवनिंग में 5 PM पे मैथ्स की लाइव क्लास होती है +1 के लिए। ठीक है, अगर आप ऐसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 9729940280। पहले मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, फिर मैं आपको उसके लिए अलाउ करूंगा। अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है तो वहां पर ही चल रहा है, और वैसे वहां पर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप इसकी वीडियो अब आपके सामने आ रही है, तो वहां पर आपके पास एडवांस ही चल रहा है जितना भी है, यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। 5 PM पे डेली क्लास होती है, और संडे को टेस्ट रहता है ऑलमोस्ट। हाँ जी, सुनिएगा ध्यान से। इसके बाद हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे, हमारा फॉर्मूला है मॉडुलस x माइनस m। x कितना दिया हुआ? 6, m कितना है? 24। 6 में से 24 क्या? -18, पर मॉडुलस लगा हुआ, क्या कर देगा? +18। अगला 12 माइनस 24 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, माइनस का आएगा पर प्लस। 18 माइनस 24 6, 24 माइनस 24 0, यहाँ 6, यहाँ 12, यहाँ क्या आ जाएगा? 18। हो गया सोल्व। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? f से। यहाँ लिख देंगे f मॉडुलस x माइनस m। हाँ जी, क्या बनेगा? ये f है हमारा, ये x माइनस m दिया हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 18 कितना हो गया? 72। 7 को 12 से करेंगे कितना हो जाएगा? 84। इसके से करेंगे 54, इसके से करेंगे 0, इसके से करेंगे 90, इसके से करेंगे 120, इसके से करेंगे ये आ जाएगा आपका 90। 18 5 90। अब बेटा हमें इसका क्या चाहिए? समेशन। समेशन बनाते हैं f मॉडुलस x माइनस m। 2 और 4 6 10 10 10 10 का 0 1 ऊपर चला जाएगा। 8 और 8 16 21 21 30 30 41 41 का 1 4 ऊपर चला जाएगा 5। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा टोटल सही आ रहा है नहीं आ रहा, बुक में चेक कर लेते हैं एक बार आंसर इसका। 5 10 आ रहा है यहाँ पर, 5 10 ही हमारा आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने किस पे? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पे। ऊपर आ जाएगा 5 10 डिवाइड बाय n कितना है बेटा? 68। अब इसको इससे डिवाइड करना है, कट कर लीजिए 2 के टेबल पे, आ जाएगा 2 5 5 डिवाइड बाय 34। अब बेटा क्या करेंगे? उसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम साइड पे। यहाँ पर 225 को डिवाइड करना है 34 से, 1 पे जाता नहीं है। कितने पे ट्राई करें? 8 पे करके देखें। 34 को 8 से कितना आ जाएगा? 20, ये आ जाएगा 20 32, 3 आ जाएगा 24 27। बड़ी वैल्यू छोड़ो, 7 पे ट्राई करते हैं, 7 पे चला जाएगा। 7 12 7 4 जा 28, 2 आ गया,
7 3 जा 21 और 2 23। इसमें से इसको माइनस करें, 15 में से 8 गया 7, यहाँ से 1 17 आ गया। आगे जा नहीं रहा तो ऊपर से उतार लेंगे 0, यहाँ लगा देंगे पॉइंट। 170 हो गया, ये कितने पे चला देगा? 3 पे चला देगा। 3 से करें इसको, 3 से 4 से चेक करें एक बार। 34 को 4 से, 4 4 जा 16 136। 5 से चेक करें, एक रुको 5 से देख लेते हैं। 34 को 5 से कितना आ जाएगा? 22, यहाँ आ जाएगा 170। ठीक है, पूरा हो रहा है। कितने चला जाएगा बेटा? 5 से, पॉइंट लगा हुआ। 5 से करेंगे 7, 5 4 जा 20, 2 आ गया 12, 15 और 2 17 आ जाएगा 0। 7.5 आ रहा है बेटा सोल्व होने के बाद। तो हमारा यहाँ पर आंसर लिख देंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू 7.5। ठीक है, 7.5 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है 7.5। तो बेटा अगर आप 15.1 एक्सरसाइज एलिमेंट्स की बुक से कर रहे हैं, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, उसमें से 15.1 के इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे जिसमें एक्सआई दिया और एफआई दिया हो। एलिमेंट्स की बुक के अकॉर्डिंग पाइथन कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? फर्स्ट 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट 6 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है बेटा, और जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, आपके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। लाइव क्लास में कनेक्ट होना है मेरे साथ तो 5 PM पे डेली, और मुझे पहले कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पे या कॉल करना है, उसके बाद कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, या आप यूट्यूब चैनल पे भी बोल सकते हैं, मैसेज कमेंट कर सकते हैं, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर है। 2 सीरीज में आपको पूरी करवा दी, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सीरीज। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।